अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को इरफान हैदर की तरफ से ढेरों मोहब्बतें। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम अज़हान यानी जहन के कई हिस्सों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें शऊर, लाशऊर और तातुल शऊर, कायनाती शऊर, ये वो इल्म है जिसका ताल्लुक हमारी रूह से है। जी हाँ, ख्वाब के ज़रिए जिस तरह अपने मौजूदा मसाइल और ज़हनी सलाहियतों को उभार सकते हैं, उसी तरह आने वाले मसाइल और रूहानी सलाहियतों में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ख्वाब आपको आपकी ज़िंदगी, आपकी नफ्सियात, आपकी सलाहियतों, आपकी रूह और आपके मुस्तकबिल से किस तरह मुतारिफ कराता है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि हर इंसान, चाहे वो उम्र के किसी भी दौर में हो, उसका जहन 3 तरह से इंफॉर्मेशन महफूज करता है। माहिरीन ने इस अमल को शऊर और लाशऊर और तातुल शऊर का नाम दिया है। इंसान जब माँ के पेट में होता है, उसी वक्त से उसका शऊर और लाशऊर बनना शुरू हो जाता है। वो आवाज़ें सुनता है और यहीं से उसके लाशऊर के बनने की इब्तदा होती है। रोज़मर्रा के कई ऐसे वाक़यात जो हमें याद नहीं रहते, हमारे शऊर से निकलकर लाशऊर में चले जाते हैं। हम सोते हैं, जो ख्वाब देखते हैं और जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो भी लाशऊर की इंफॉर्मेशन में महफूज होती चली जाती हैं। इसी तरह कोई ऐसी बात जो हम कहीं से सुनकर या देखकर भूल चुके होते हैं, वो हमारे लाशऊर में महफूज हो चुकी होती है। कई ऐसे वाक़यात या चीज़ें जिसे हम सरसरी तौर पर भी देखते या सुनते हैं, वो भी लाशऊर में महफूज हो जाती हैं। चलें जी, हम इसकी ज़रा मिसाल देखकर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आप एक सड़क के ऊपर नज़र डालते हैं जहां आपके एक दोस्त आपकी तरफ आ रहे होते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके शऊर में महफूज हो जाती है। सड़क पर कई और लोग भी चल रहे होते हैं। चूँकि इन चीज़ों पर आपका ध्यान तो होता नहीं है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन आपके शऊरी यादाश्त में महफूज नहीं होती, बल्कि ये लाशऊर में जाकर महफूज हो जाती है। इंसानी ज़हन हर वक्त इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता रहता है, शऊरी तौर पर भी और लाशऊरी तौर पर भी। इसी तरह हम कोई किताब या नावल या सवाने हयात पढ़ते हैं या कोई ड्रामा देख रहे हों, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे लाशऊर में जमा होती रहती है। हमारी ज़िंदगी में गुजरी और देखी और सुनी हर बात जो हम यादाश्त से मिटा चुके होते हैं, मगर हमारे लाशऊर के किसी न किसी खाने में जाकर महफूज रहती है। माहिरीन इन यादों को खुफिया याद यानी क्रिप्टोमेनिशिया कहते हैं। इसका मतलब है लाशऊर में हर वो याद मौजूद है जो हमारे तजर्बे में रही है। एक 80-90 साल का शख्स का शऊर चंद माह पुरानी बात भूल सकता है, मगर उसके लाशऊर को ये याद होता है कि उसने स्कूल में पहली जमात में क्या कुछ पढ़ा था, यहाँ तक कि माँ के पेट की यादाश्त भी। लेकिन इससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि हमारा लाशऊर इन बातों को भी याद रखता है जो हमारे वालिदैन, आपके आबा व अजदाद की यादाश्त में रहे हों। हैरान ना हो, साइंस की रूह से हर जीन की एक यादाश्त भी होती है। जेनेटिक मेमोरी इसे कहते हैं। बाज़ माहिरीन नफ्सियात इसे तातुल शऊर से भी तशबीह देते हैं। ये वो शऊर है जो हमें वरासतन मुंतकिल होता है और इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें इसका शऊरी तौर पर एहसास ही नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि किसी शख्स को होने वाला मर्ज जीनियाती तौर पर उसके बेटे को भी लाहक हो जाता है। इसी तरह कभी दो मुमासिल जुड़वां बच्चे जो बाएतबारे जेनूम यानी कि जेनेटिक मुकम्मल तौर पर यकसां होते हैं, लेकिन उनकी तबाह, आदात, उनके तरीक़ेकार, बोलने और चलने फिरने के अंदाज एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होते। कभी ऐसा भी होता है कि जुड़वां बच्चों में इतनी मुमासिलत होती है कि बिना गुफ्तगू के एक दूसरे के दिल की बातें भी
जान लेते हैं। मसलन अक्सर लोग किसी को कहते हैं कि तुम्हारी आदतें बिल्कुल अपने बाप, चचा या दादा वगैरह से मिलती हैं। या लड़कियों को कहा जाता है तुम्हारी आदतें अपनी माँ, खाला या नानी वगैरह जैसी हैं। हमें अपनी आदतों की मुशाबहत का एहसास नहीं होता, लेकिन खारिजी तौर पर देखने वालों को फौरन एहसास हो जाता है। इसका मतलब है कि हम मौरूसी तौर पर यानी हेरिटेंशियल बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल करते रहते हैं, जिसका हमें शौरी तौर पर एहसास नहीं होता। माहिर नफ्सियात कार्ल यींसे ने इसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या मुश्तरका शौर का नाम दिया है। इनके मुताबिक मुश्तरका शौर इंसानी तजर्बात की वो यादें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। ये मुश्तरका शऊर या जेनेटिक मेमोरी ही है जिसकी वजह से मछली पैदाइश से ही तैरना और परिंदे उड़ना जानते हैं। एक बतख का बच्चा पैदा होते ही तैरना शुरू कर देता है। हिजरती परिंदे अपनी पैदाइश से ही जानते हैं कि उन्हें मौसम सरमा और मौसम गर्मा में किस समत में सफ़र करना है। कुछ कछुआ अपने अंडे समंदर से मीलों दूर ऐसी रेत में देता है जहां नमी न हो। जब उन अंडों से कछुए के बच्चे निकलते हैं तो वो फौरन उस समत सफ़र करने लगते हैं जहां समंदर होता है। हालांकि ना उनकी माँ कछुआ वहां मौजूद होती है और ना उन्हें वहां से समंदर नजर आता है। माहिरीन नफ्सियात और साइंसदानों का मानना है कि जानवरों की तरह हर इंसान के जीन्स में अपने आबा-ओ-अजदाद की यादें जीनियाती तौर पर यानी जेनेटिक मौजूद होती हैं और वो उसकी आदत व उनके अतवार से तो झलकती रहती हैं, मगर तातुल शऊर में होने की वजह से वो उन्हें याद नहीं कर पाता। अगर किसी वजह से इंसानी जहन अपने तातुल शऊर यानी जेनेटिक मेमोरी तक रसाई हासिल कर ले तो वो उन यादों को असल जिंदगी की तरह याद रख सकता है। दूसरे लफ्जों में अपने आबा-ओ-अजदाद की यादें अपनी यादों की तरह देख सकता है। कोई शख्स ख्वाब के जरिए भी अपने आबा-ओ-अजदाद की यादों तक रसाई हासिल कर सकता है। शऊर, लाशऊर और तहतुल शऊर के बारे में तो आप जान गए हैं। एक और लाशऊर भी होता है जिसे इज्तिमाई लाशऊर कहते हैं, यानी इज्तिमाई तौर पर सब इंसान एक ही तरह सोच रहे होते हैं। मसलन कदीम ज़माने में जब कम्युनिकेशन ना होने के बराबर थी, पूरी दुनिया के फ़लसफ़र एक ही तरह सोच रहे होते थे। अच्छाई, बुराई, सच, झूठ, अखलाकी अक़दार, मुआशरती रवैये, मुआशी उसूल और कानून सब एक जैसे ही थे। इसे इज्तिमाई लाशऊर कहा जाता है। मगरब रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी ने इसे कायनाती लाशऊर का नाम दिया है। अपनी एक किताब टेलीपैथी सीखिए में आप फरमाते हैं, शऊर और लाशऊर दरअसल एक वर्क के दो सफ़े हैं। एक सफ़ा पर ख्यालात और तसव्वुरात के नकूश ज़्यादा रोशन और वाज़ेह हैं, दूसरे सफ़े पर धुंधले और कम रोशन। कितने ही वाक़यात इसके गवाह हैं कि सारी कायनात में एक ही लाशऊर कार फरमा है। इसके ज़रिए गैब व शहूद की हर लहर दूसरी लहर के माने समझती है, चाहे ये दोनों लहरें कायनात के दो किनारों पर वाक़ हों। गैब व शहूद की फरासत और मानवीयत कायनात की रगे जाँ है। हम इस रगे जाँ में जो खुद हमारी अपनी रगे जाँ भी है, तफक्कुर और तवज्जो करके अपने सयारे और दूसरे सयारों के आसार व अहवाल का इंकशाफ कर सकते हैं। इंसानों और हैवानों के तसव्वुरात, जिन्नात और फरिश्तों की हरकत व सकनात, नबातात व जमादात की अंदरूनी हरकत मालूम कर सकते हैं। मुसलसल तवज्जो देने से ज़हन कायनाती लाशऊर में तहलील हो जाता है और हमारे सरापा का मुअय्यन पर्त अना की गिरफ्त से आज़ाद होकर ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ देखता, समझता और शऊर में महफूज कर देता है। ख्यालात को समझने और ख्यालात में माना पहनाने के लिए अल्फाज का सहारा लिया जाता है, लेकिन अगर कायनात लाशऊर का मुताला किया जाए तो ये दरवाज़ा खुलता है कि अल्फाज का सहारा लेना ज़रूरी नहीं है।
درختوں، چوپایوں، پرندوں، درندوں اور حشرات الارض کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب باتیں کرتے ہیں، سب اپنے خیالات کو آپس میں رد و بدل کرتے ہیں، لیکن الفاظ کا سہارا نہیں لیتے۔